Today we will discuss about the linear equation in two variable. Linear equation means the equation that represent a line. If we draw the geometrical shape by taking this equation, the result will be a line, a straight line. Okay, तो लीनियर इक्वेशन में हम देखते हैं और यहाँ पे हमें टू वेरिएबल्स, वी हैव टू टेक टू वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल हमें लेना है x, y, z, इनमें से एनी टू. तो टू वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू सेंटेंस means two equation. The two equation represent the two variable, and if we have to find the solution of two variables, then we need two equation, and let the equation standard form of equation is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. This is equation 1, and other is a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Okay, so these are two equation. Okay, we can convert a sentence in the story sum questions or the word problem questions. We need two statements or two sentences, and that sentences can be converted into two equations. और ये जो दो इक्वेशन होंगे वो हमें रिजल्ट देंगे दो वेरिएबल का. अगर वेरिएबल एक हो तो हमें एक इक्वेशन चाहिए, अगर वेरिएबल दो है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए. ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन में क्या आता है, इसका एग्जांपल हम एक सेट करते हैं. एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 1. तो ये दो इक्वेशन है. सपोज वेरिएबल यहाँ पर x एंड y है, तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और क्या होगा. तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2. अब ये दो इक्वेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ओके, a1 a2 b1 b2 c1 c2. ये वैल्यू फाइंड करने के बाद अब जब ये टू इक्वेशंस हैं तो द सॉल्यूशंस होंगे, द सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक तो यूनिक मीन्स कि वन सॉल्यूशन. ओके, मेनी और इनफाइनाइट मीन्स मोर देन वन सॉल्यूशन. ओके, एंड थर्ड इज नो सॉल्यूशन. ओके, तो अगर ये दो केसेस होते हैं जिसमें कि हमें यूनिक सॉल्यूशन है कि एक सॉल्यूशन मिलता है और मेनी सॉल्यूशन मिलता है, तो हमारा कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, और ये नॉन कंसिस्टेंट होते हैं. ओके, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मीन्स कि पॉसिबल है आंसर इसका, और पॉसिबल आंसर है तो आंसर दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिक और मेनी और इनफाइनाइट. अब ये सारे इक्वेशंस को देख करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा. ओके, और फिर से अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद इसकी सॉल्यूशन करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि कंडीशंस फॉर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके बेस पे हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा. ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन है. ओके, और इस इक्वेशन का हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या क्या आएगा. तो पहला केस होता है केस वन यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2.
Okay, like in the given equation 2/3 and plus 3/-1, तो यहाँ पर -3 आएगा रेशियो, यहाँ पर 2/3 आएगा, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि इसका भी यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। ओके, तो ये केस 1 है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। केस 2 जब मेनी सॉल्यूशन हो, मेनी और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 एंड ABC A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 is coefficient of X for the equation first, B1 is coefficient of Y for equation first, C1 is constant term of first equation. Similarly, A2 is coefficient of X for equation second, B2 is coefficient of Y for second and C2 is constant term of second equation. तो ये हम फाइंड करके, जैसे यहाँ पे अगर आए तो A1 इक्वल्स टू 2 है, B1 इक्वल्स टू 3 है, C1 इक्वल्स टू -8, A2 इक्वल्स टू 3 है, B2 इक्वल्स टू -1, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि -1 एंड C2 -1। ओके, तो अगर मेनी सॉल्यूशन आएगा तो मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अब जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके जो ग्राफ आएगा एक दूसरे को ग्राफ कट करेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। ओके, तो ये इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, और लाइन जो आएगा, दो लाइन वो इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे जो लाइन आएगा वो सेम लाइन आएगा, सपोज ये एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ठीक इसके साथ साथ जाएगा। ओके, तो कोइंसिडेंट लाइन्स आएंगे इसके ग्राफ। ओके, और जो थर्ड केस आता है, केस 2 है ये, और केस 3 जो आएगा इसमें होता है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जबकि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि पहले दो का रेशियो इक्वल है, X के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल है Y के कोफिशिएंट से, बट ये दोनों कांस्टेंट टर्म के रेशियो से इक्वल नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन का केस आता है, और इसका जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल होते हैं। ओके, दैट इज़ पैरेलल ग्राफ। ओके, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है इसका। ओके, अब इस सॉल्यूशन जो होंगे हमें बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन को देखना होता है। ये जो बाकी जो केसेस है, इस केसेस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि के की वैल्यू फाइंड करने की होती है, ए बी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने की आती है, तो हम उसमें इसका यूज़ करते हैं स्पेशल केसेस में, कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के और फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी और एनी कांस्टेंट टर्म्स बाय कंपेयरिंग द 2 इक्वेशंस। ओके, तो उसमें इसका यूज़ होता है। अब बेसिकली हम इसको सॉल्यूशन करेंगे इक्वेशन का। बता दें कि इस पहले वीडियो में हमारा जो फर्स्ट फेज है इसमें हम केवल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वीडियो को, हम कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन के अंदर में डालते चलेंगे, टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अब इसके सॉल्यूशन के तरीके कौन कौन से हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। ओके, लेट अस इरेज इट। यही 2 इक्वेशन लेते हैं, इन्हीं 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो मेथड्स है, कौन कौन से मेथड है, तो पहला तो ग्राफिकल मेथड है। ओके, ग्राफिकल, ये आप 9th में कर चुके होंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हम 1 by 1 इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन लेकर के एटलीस्ट 3 वैल्यूज चाहिए, 2 वैल्यूज़ भी सफिशिएंट है, बट 3 वैल्यूज़ लेने से बेटर होता है कि अगर ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स आती है तो उस चीज़ का हमें पता चल जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाती उसमें। ठीक है, तो 3 वैल्यूज़ लेनी है, कोई भी 2 इक्वेशंस को हम लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा हमारा, 2x + 3y = 8, तो x क्या हो जाएगा, 2x = 8 - 3x, तो x = 8 - 3y/2।
अब यहाँ हम y की वैल्यू लेकर के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम x और y की वैल्यू कोई भी 3 वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो जो RHS में हम इसको पुट करते हैं, ऐसा वैल्यू पुट करें कि पॉइंट में ना आए, बिकॉज कि ग्राफ ड्रा करने में हमें आसानी हो, राइट। तो जब हम 0 पुट करेंगे y की वैल्यू, तो y जब 0 आएगा, x क्या हो जाएगा 8 - 0, दैट मीन्स कि ये 4 हो जाएगा। अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 8 - 3 = 5, तो 5/2 इज़ 2.5। तो हो सकता है कि किसी बच्चे को दिक्कत हो कि 2.5 हम कहाँ पे डालें, तो हम उसको स्किप कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं वैल्यू। तो 2 पुट कर लेते हैं। 2 में क्या आएगा, 2 3 जा 6, 8 से 6 जाएगा। तो जब हम y 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 6, 8 - 6, 2/2 यानी 1। अब थर्ड वैल्यू हमें अपने आप पता चल जाएगा, बिकॉज यहाँ से क्लियर हो गया कि x डिक्रीज हो रहा है, 4 से 1 पे आ गया, यानी कि ये इसमें -3 हो गया और ये इसमें +2 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जब हम 4 पुट करेंगे तो -3 करने के बाद -2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, 4 3 जा 12, 8 - 12 = -4 एंड -4/2 = -2। तो ये आ गया, हमारा टेबल बन गया। ओके, सिमिलरली हम फ्रॉम इक्वेशन, ये 1 से था, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है हमारा 3x - y = 1। अब यहाँ पर हमने x को लेफ्ट हैंड में लिया था, तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें x को लेफ्ट में लेना है या y को लेफ्ट में लेना है। वो डिपेंड करता है कि जो कॉमन सेंस हमारा काम करेगा वहाँ पर, कि सिंपली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैसे करेंगे। जैसे हम इसमें दिखा रहे हैं कि हम इसमें y को पुट करते हैं, y को हम शिफ्ट कर ले रहे हैं इधर, y पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं, तो 1 क्या आ जाएगा 3x - 1। ये ज़्यादा सिंपल हो गया। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की पुट करेंगे, और y की वैल्यू हर एक वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट करते रहेंगे। फिर यहाँ पर हम 3 वैल्यू लेंगे x और y का। अब जैसे हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y हो जाएगा -1। x की वैल्यू फिर हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं है तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कंटिन्यूस वैल्यू, बिकॉज कि यहाँ पॉइंट में आने का कोई भी सवाल नहीं होता। तो 1 पुट करते हैं तो ये फिर आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2, और अगर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6 -1 = 5। ओके, अब सॉल्यूशन यहाँ भी दिख रहा है सिंपली कि सॉल्यूशन ये होगा, बट हमें ग्राफ पेपर पे करना है, ये सॉल्यूशन मैच कर रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जब ग्राफ ड्रा करेंगे, ऊपर में ग्राफ इसका लेते हैं। ओके, अब ग्राफ लेंगे इसका, और ग्राफ पे देखते हैं कि कैसे ये आएगा, अपने आप हमारे पास आ जाएगा। ग्राफ में हमें 2 एक्सिस होता है। ओके, 0 इधर पॉजिटिव x और इधर नेगेटिव x डैश, पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y डैश। ओके, वैल्यूज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि y की वैल्यू 5 तक गया प्लस में, और माइनस में 1 है, तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे हम 2 ही ले रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 ले रहे हैं। वो डिपेंड करता है, हम उस पर थोड़ा सा ग्राफ में 1-2 वैल्यू एक्स्ट्रा करके दिखाना होता है। ओके, 3 2 1 -1 -2 -3 1 2 3 4 5। तो ग्राफ पेपर में तो ऑलरेडी ये स्पेस होता है, तो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, 9th में भी हम सीख चुके हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। अब सेपरेटली करना है कि पहले से क्या आएगा, तो x 4 है तो y 0 है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, x अगर 1 है तो y की वैल्यू x = 1 तो y की वैल्यू 2 है, x 1 पे y की वैल्यू क्या है 2 है, और जब -2 है तो 4 है, तो -2 पे क्या है वैल्यू 4। अब एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ आ गया यहाँ पे। ओके, अब दूसरी वैल्यू को अब करेंगे 0 पे -1। ओके, 0 पे जब x 0 है तो y -1 यानी कि ये पॉइंट आ गया। फिर x जब 1 है तो 2 यानी सेम पॉइंट आ गया, ये रिपीट हो गया। और जब हमने x की वैल्यू 2 लिया तो ये y की वैल्यू 5 आ गया। ओके, तो
तो अब ये ग्राफ, तो ये 3 पॉइंट लेने से बेनिफिट ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा तो नहीं होगा। अब इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ और एक यहाँ, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि x = 1 एंड y = 2, जो कि दिख भी रहा है। ओके, तो ये ग्राफिकल मेथड है कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो 2 ग्राफ्स आएगा, ये जो ग्राफ जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कि ट्रायंगल का होता है, कभी कभी क्वाड्रिलेटरल का होता है, इस तरह से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट ये बेसिकली इसमें ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अगर केवल एक्स एक्सिस, एक्स अगर 0 आ जाए, x = 0 का मतलब होता है, डिनोट करता है ये y एक्सिस को। ओके, एंड अगर y = 0 आ जाए तो ये x एक्सिस को डिनोट करता है। ओके, और अगर x की वैल्यू कुछ हो, सपोज करें कि अगर x = a आए तो ये हो जाता है पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर y = b आ जाए तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होता है। ओके, तो हम ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं अलग अलग कंडीशंस में और फिर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये है ग्राफिकल मेथड। ओके, और इसके अलावा भी मेथड्स हैं हमारे पास, 4 मेथड का यूज़ किया था, 4 मेथड्स: ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो आज हम केवल ये ग्राफिकल मेथड दिखाएं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा लेंथी पार्ट है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, और ये छोटा सा वीडियो तैयार किया कि ये पार्ट आप क्लियर कर लें, क्योंकि ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया और कंडीशंस हमने देख लिया तो हम कुछ क्वेश्चंस तो बोर्ड का भी सॉल्व कर पाएंगे इससे। ओके, और आई लाइक कि आपको वीडियो पसंद होगा तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।